श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 दिसंबर 2024 यानी शनिवार के दिन षष्ठी पड़ रही हैं। दोस्तों, यह जो शनिवार है मार्गशीर्ष बड़ा शनिवार है, क्योंकि इस शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़ रही है और इस किया गया 5 काली मिर्च का उपाय कभी विफल नहीं जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शनिवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस काली मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे से पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को हमें इस प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 काली मिर्च के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए
घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस काली मिर्च के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें घर पर ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप घर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, मंदिर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रदोष के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाह के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार प्रदोष के दिन आपको 5 का मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 5 दान वाला उपाय आपको अपने घर में करना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष से आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर 5 काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में यह 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा।
आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में कर रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 5 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जीतने भी उपाय होते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन हो, वह घुटने टेक दे। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद तो यह पहला उपाय है जो आपको अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक ने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक हैं वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं, और ना आत्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है, और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है। खासकर शनिवार के दिन तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक, उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लंग हैं, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है पहला ददक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है, और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है।
और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा उठता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में